सावन का आज तीसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश के दर्शकों को सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपको अलग अलग धामों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देश भर में शिव भक्तों की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ी है। मंदिरों की ये तस्वीरें आप देखिए। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगाकर और बम बम भोले के जयकारे के साथ माहौल किस तरह से भक्तिमय है वो भी आपको सुनवाएंगे। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमने आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जगहों के दर्शन भी कराए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के प्रमुख शिव मंदिरों के दर्शन भी आप लगातार करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आपने देखी, पहले आपने महाकाल लोक की तस्वीर देखी और उसके बाद अब ये भोजपुर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, सबसे ऊंची शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और इसी वजह से भोजपुर में हर वर्ष सावन के महीने में खास तौर पर न सिर्फ कांवड़िए जल लेकर पहुँचते हैं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इंदौर की भी ये तस्वीरें आप शिव मंदिर की देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बम बम भोले की गूंज हर तरफ है। अलग अलग राज्यों की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश के दो अलग अलग धामों से आपको दर्शन करा देते हैं। हमारे साथ इंदौर से अंशुल मुकाती और भोजपुर से हमारे साथ साक्षी त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। साक्षी, में पहले आप ही का रुख करूंगी। सावन का तीसरा सोमवार, भोजपुर वो जगह जहां स्वयं माता कुंती पूजा अर्चना किया करती थी और आज भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठी है। दर्शन भी कराइए और दिखाइए कि कैसा रंग है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए रचना, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सोमनाथ कहे जाने वाले तीर्थ स्थल पर मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को सबसे पहले महादेव के दर्शन करा दें। देख सकते हैं कि महादेव की भव्यता, अलौकिकता किस तरीके से भक्तों का मन मोह रही है। आप देख सकते हैं कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और महादेव जो है वो पूरे तरीके से सज चुके हैं। कल रात से ही लगातार राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्त है वो दर्शन करने के लिए लगातार महादेव के मंदिर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों से महादेव का श्रृंगार किया गया है और रचना, यहाँ की अलौकिक मान्यताएं, यहाँ की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, यहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है, जो यहाँ की मान्यता है, जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। जो भीम थे, भीम ने माता कुंती के पूजन के लिए इस शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की और रातों रात इस मंदिर की स्थापना की गई। यही कारण है कि आज ये मंदिर जो है वो अधूरा है। रात में जितना मंदिर बना उतने में ही इस मंदिर को छोड़ दिया गया। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि जो राजा भोज है, भोपाल के राजा भोज है, परमार वंश के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया था लगभग 11वीं सदी में और बीमारी से निपटने के लिए उन्होंने महादेव की यहाँ पर पूजा अर्चना की और किसी कारणवश ये मंदिर अधूरा रह गया। तो देखिए आज लगातार यहाँ पर झमाझम सावन की जो फुहारें हैं वो पड़ रही हैं, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ का प्राकृतिक नजारा भी मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जैसे महादेव लगता है स्वयं हिमालय पर्वत में विराजमान हो। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ चारों तरफ जो नजारे हैं, हरियाली है, सावन की हरियाली है, वो अपने चरम पर है और उसके साथ जो महादेव के भक्त हैं वो यहाँ पर आज सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। रचना, यहाँ पर सुबह से कांवड़िए भी लगातार पहुंच रहे हैं। कांवड़ लेकर यहाँ पर वो महादेव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि महादेव की जो मूर्ति है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी, ये कह सकते हैं शिवलिंगों में से एक है, सबसे बड़ा शिवलिंग है। लगभग 18 फीट का ये शिवलिंग है और कहा जाता है कि भीम जो है उस समय उनका जो आकार हुआ करता था, उस आकार के हिसाब से इस शिवलिंग का जो आकार है तो बहुत ही अलौकिक मान्यता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मानी जाती है वो पूर्ण होती है और पांडवों को यहीं से जो उनके कष्ट हैं, कष्टों से निवारण मिला था। तो लोग भी यहाँ पर आते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके कष्टों से उन्हें महादेव जो है वो छुटकारा दिला दे। भोजेश्वर नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी भोजपुर को कहा जाता है और वाकई यहाँ पर आकर जितनी भी नकारात्मकता रहती है वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। और यहाँ पर भक्त भी जो है, लगातार बारिश हो रही है लेकिन आपके भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं नजर आएगी। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। साक्षी, हम देख पा रहे हैं पीछे काफी भीड़ भी है और मुझे लगता है कि अब आपको भी मंदिर की छांव में जानी चाहिए क्योंकि बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप भी भीग रही हैं। तो सावन की रिमझिम फुहार भी यहाँ पर शुरू है। साक्षी त्रिपाठी ने हमें भोजपुर के दर्शन इस वक्त कराए, लेकिन अब रुक कर रहे हैं इंदौर का, जहाँ पर से अंशुल मुकाती हमारे साथ हैं। अंशुल, किस मंदिर में हैं आप और दर्शन भी करवाइए, साथ ही उस मंदिर की महत्ता भी बताइए, श्रद्धालु से भी बात करिए कि आज सावन के तीसरे सोमवार का कैसा उत्साह, कैसा रंग नजर आ रहा है।
बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि मैं इंदौर के गेंदेश्वर द्वादश द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वहाँ पर हूँ। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक शिवलिंग जो है मुख्य रूप से वो तो बनाया गया है, लेकिन उसके आसपास 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो बनाए हुए हैं। 4 धाम के जो देवी देवता हैं उनको यहाँ पर आसपास बनाया गया है। और ये इंदौर का ऐसा मंदिर है जहाँ पर व्यक्ति जब आता है तो वो देश के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करता है, उस पर जल भी चढ़ाता है। और इसीलिए इसकी महत्ता है जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि एक मंदिर पर जाने से ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो हैं वो सभी जगहों के हो जाते हैं। सभी जगहों पे जल जो है वो श्रद्धालुओं का चढ़ जाता है। और इसीलिए इस मंदिर को सब बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग जो इसे कहा जाता है, जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है उसे खुद नर्मदा नदी से निकाल करके यहाँ पर स्थापित किया गया था। और बनाने का उद्देश्य भी यही था कि जो लोग सावन में जब पूजा करने या अन्य त्योहारों पर पूजा करने के लिए निकलें तो उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो हैं वो एक ही जगह पर हो पाएँ, एक ही जगह पर वो अपनी श्रद्धा जो है उसे व्यक्त कर सके। और इसीलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। रोज़ शाम को यहाँ पर तांडव आरती जो है वो की आयोजित होती है। रोजाना तांडव आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और चूंकि अब सावन का तीसरा सोमवार है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सावन के तीसरे सोमवार को लेकर के ही यहाँ पर पूजा जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो पंडित हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का महत्व है मंदिर को लेकर के। यहाँ पर जी किस तरह का महत्व है मंदिर को लेकर के? देखिए, सर्वप्रथम सभी शिव भक्तों को तीसरे सावन सोमवार की हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि सभी जो शिव भक्त हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, ये जो गेंदेश्वर महादेव मंदिर इंदौर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भगवान विराजमान है। कहा जाता है कि यदि एक ज्योतिर्लिंग की हमें पूजा करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो हमारे सभी पुण्य जो पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हमारे भाग्योदय हो जाते हैं। तो इस मंदिर में यदि अगर जो भी व्यक्ति आता है, देखिए भगवान सिर्फ भाव में विराजमान होते हैं। यदि अगर आप ज्योतिर्लिंग भी जाते हैं और आपके पास भगवान यदि भाव नहीं है तो वहाँ जाने से फिर पूजा करने से भी कोई मतलब नहीं। तो आप यहाँ आएंगे, एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा और फल प्राप्त होगा। और यहाँ पर सुबह हमारे यहाँ 4:30 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है। 5 बजे यहाँ पे सुबह आरती होती है। आरती के बाद लाखों की संख्या में आप जैसे सभी देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आती है। सभी लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज कितना महत्व है पूजा का? आज अत्यधिक में, आज जो सोमवार है वो एक महायोग बना है, क्योंकि इसी दिन नागपंचमी पड़ी है। इसी दिन तिथि के तिथि के अनुसार देखें तो तीज भी पड़ रही। वो नागपंचमी के दिन यदि अगर कोई व्यक्ति जैसे काल सर्प दोष है, कोई भी दोष और भगवान शंकर की पूजा करता है तो सहज रूप में उसका वो दोष कट जाता है। तो नागपंचमी और सोमवार, तो ये एक महान योग बना है जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा करके लोग सहज रूप में ही उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए रचना, कहीं ना कहीं जो शिव को पाने में देर नहीं होती है, देर होती है विश्वासपूर्वक साधना करने में। और यही इस मंदिर से निकल कर के भी आता है कि यदि आपकी साधना सही है, आपका भाव सही है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का जो पुण्य है वो आप इसी मंदिर से ले सकते हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस मंदिर पर पहुँचते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण जो है यहीं पर मंदिर में बैठ के करते हैं, ताकि जो भाव है लोगों का वो 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुँच पाए। और इसीलिए इस मंदिर की विशेषता जो है वो सबसे अहम मानी जाती है। हालांकि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के साथ ही 4 धाम के जो भगवान और देवी देवता हैं उनके भी दर्शन यहाँ पे होते हैं। यानी कि पूरे भारत के जो प्रमुख स्थान हैं उसके दर्शन उन्हें यहाँ पर हो पाते हैं। और वो यहीं से उनका जो भाव है वो उन सभी देवताओं के प्रति जो है प्रकट भी हो जाता है। और यही कारण भी है कि यहाँ पर उन सभी देवताओं को स्थापित किया गया है, ताकि व्यक्ति जब आए पूजा करने आए तो वो अपने भाव सभी देवी देवताओं के सामने एक साथ प्रकट भी कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल, एक ऐसे मंदिर में दर्शन कराने के लिए जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग है और एक ही मंदिर में जाके 12 ज्योतिर्लिंग की ना सिर्फ जलाभिषेक किया जा सकता है बल्कि पूजा अर्चना भी की जा सकती है और दर्शन भी किए जा सकते हैं। साक्षी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमें दर्शन कराने के लिए।